राज कपूर ने अपनी फिल्मों से सोवियत यूनियन की आहनी दीवार तोड़ दी और इस माशरे के हीरो बन गए। राज कपूर ने फिल्म को मकसदियत दी। इनके हीरो और हीरोइन निचली जात के होते, जबकि विलन ऊंची जात से ताल्लुक रखता था। एक गैर मुल्की सहाफी ने सवाल किया कि आपकी उम्र कितनी है, तो राज कपूर ने जवाब दिया कि अभी मेरी उम्र सिर्फ 7 फिल्में हैं। राज कपूर की जिंदगी और मौत फिल्म ही थी। अपनी जिंदगी का एजेंडा इन्होंने फिल्म मेरा नाम जोकर में यूं बयान किया। कपूर खानदान का रिश्ता बरसगीर की फिल्म से इतना ही पुराना है जितनी के फिल्म की तारीख। राज कपूर के वालिद सरस्वती राज कपूर अल-मरूफ पृथ्वीराज कपूर मुत्तहिदा हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के मामन हीरो थे, जो सन 1931 में नुमाइश के लिए पेश हुई। लेकिन उन्होंने अपने फन का इब्तदाई इजहार पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से मुहल्का इलाका समुंदरी के गली मोहल्ले से ही शुरू कर दिया था। पृथ्वीराज ने अपना ये शौक फैसलाबाद से, जो इस वक्त लाइलपुर हुआ करता था, वहाँ खालसा कॉलेज में जारी रखा। बाद-ए-ज़ां वो अपने खानदान के साथ पेशावर मुंतकिल हुए, जहाँ उन्होंने वकालत की तालीम हासिल करने के लिए एडवर्ड कॉलेज में दाखिला ले लिया। पृथ्वीराज कपूर के थिएटर कैरियर का बाकायदा आगाज एडवर्ड कॉलेज पेशावर से हुआ था, ताहम मुंबई मुंतकिल होने से कबल पेशावर और लाइलपुर में अपने फ़न का मुजाहरा करते रहे। सन 1928 में वो किसी से उधार रकम लेकर अदाकारी में अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए मुंबई चले गए। ये बात हैरान कुन है कि समुंदरी, जो अब फैसलाबाद की तहसील है, इसका ज़्यादातर हिस्सा दही इलाकों पर मुश्तमिल है, जहां आज भी आर्ट और कल्चर का ना तो कोई प्लेटफॉर्म है और ना ही कोई मुस्तकबिल। एक सदी कबल अदाकारी में नौजवान पृथ्वीराज किससे मुतासर हुए थे, ये एक मुअम्मा है। क्यों दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वीराज कपूर के वालिद हालांकि प्रोफेशनल अदाकार नहीं थे, लेकिन उन्होंने सन 1951 में रिलीज होने वाली राज कपूर की शहर आफाक फिल्म आवारा में मेहमान अदाकार के तौर पर जज का किरदार बखूबी निभाया। इसी तरह कपूर खानदान दुनियाई फिल्म का अमूमी और जनूबी एशिया का खसूसी तौर पर वो घराना है जिसकी 5 पुश्तें फिल्म के शोबे से जुड़ी हैं। ईश्वरनाथ कपूर पहली, पृथ्वीराज कपूर दूसरी, राज कपूर तीसरी, ऋषि कपूर चौथी और रणबीर कपूर की शक्ल में 5वीं पुश्त है, जो बॉलीवुड पर राज कर रही है। पृथ्वीराज कपूर ऐसे फनकार थे जो कई नस्लों के पसंदीदा आर्टिस्ट बने रहे। मुगल आजम जैसी फिल्म, जिसे हर लिहाज से एक गैर मामूली काविश करार दिया जाता है, इसमें दिलीप कुमार जैसे आला फनकार को पृथ्वीराज कपूर के सामने खड़ा करके बरसगीर के फिल्म बीनों को ये बावर करवाया गया था कि जैसे सुहराब ने रुस्तम का सामना किया हो। राज कपूर ने केदार शर्मा की प्रोडक्शन में बतौर क्लीपर बॉय काम करना शुरू किया। यहाँ से पसे कैमरा इनके कैरियर का आगाज हुआ और यूं पसे कैमरा काम करना कपूर खानदान की रीत बन गया। राज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक इस खानदान का कोई फर्द ऐसा नहीं जिसने बतौर असिस्टेंट या बतौर तकनीककार काम न किया हो। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राज कपूर की किस्मत एक थप्पड़ ने बदली, जो इन्हें डायरेक्टर केदार शर्मा ने मारा था। जब फिल्म के सेट पर राज कपूर क्लिप मारते हुए अपने बाल संवारने लगे और क्लिप ठीक से नहीं दिया, जिससे डायरेक्टर का पारा हाई हुआ। केदार शर्मा ने राज कपूर को मारे हुए थप्पड़ का अजाला इन्हें अपनी अगली फिल्म नीलकमल में बतौर हीरो कास्ट करके किया, जिसमें इनकी हीरोइन मधुबाला थी,
युवराज कपूर बेवक्त एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने लगे।